नमस्कार, आप देख रहे हैं INC टीवी। इस कोरोना संकट में मोदी सरकार राहुल गांधी पर खास तौर पर मेहरबान है। कोरोना के भारत में आने से पहले जब राहुल गांधी ने सरकार को इस खतरे के बारे में सचेत किया था तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि राहुल गांधी खामख्वाह देश को डरा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार को लेकर सरकार को सावधान किया है तो मोदी सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा कर दिया कि पूरे देश में इस साल के अंत तक मतलब साल 2021 में ही सबको वैक्सीन लग जाएगी। अब आइए जरा जावड़ेकर साहब के दावे की जमीनी पड़ताल की जाए। फिलहाल देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने बताया है कि फिलहाल कंपनी हर महीने 7 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो जून के आखिर या जुलाई तक प्रोडक्शन 10 करोड़ होने की उम्मीद है। यानी अगर आप इस स्पीड से देखा जाए तो दिसंबर 2021 तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुल 60 करोड़ वैक्सीन बना पाएगा। अब इनमें से कुछ वैक्सीन व्यावसायिक करार के तहत विदेशों को भी भेजी जानी है। वैसे अगर सभी वैक्सीन भारत को भी मिली तब भी इससे सिर्फ 30 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल पाएगी। अब आइए वैक्सीन बनाने वाली दूसरी कंपनी भारत बायोटेक के प्रोडक्शन का आंकड़ा देख लिया जाए। भारत बायोटेक फिलहाल हर महीने करीब 2 से 3 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहा है। केंद्र सरकार को सौंपे गए जो प्लान है उसके मुताबिक भारत बायोटेक जुलाई में करीब 3.32 करोड़ वैक्सीन और अगस्त में 7.82 करोड़ वैक्सीन अगस्त तक प्रोड्यूस करेगी। अब अगर जून और जुलाई में बायोटेक 3 करोड़ वैक्सीन भी बनाती है तो वैक्सीन की कुल संख्या हुई 6 करोड़। इसके बाद 8 करोड़ वैक्सीन अगस्त से लेकर अक्टूबर तक तैयार करता है तो संख्या 24 करोड़ हुई। कंपनी ने कहा कि अगर वो अक्टूबर नवंबर में 20 करोड़ डोज का उत्पादन करने की कोशिश कर लेती है तो ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है तो भी कुल मिलाकर भारत बायोटेक दिसंबर 2021 तक ज्यादा से ज्यादा करीब 70 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन कर पाएगा। अब सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के प्रोडक्शन को जोड़ दें तो यह आंकड़ा करीब 130 करोड़ वैक्सीन डोज का होता है, जबकि पूरे देश को वैक्सीन लगाने के लिए कुल 260 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो देश की दोनों कंपनियां इस साल के अंत तक देश की केवल आधी जरूरत पूरी कर सकती है। लेकिन माननीय जावड़ेकर जी का दावा है कि सभी को वैक्सीन लग जाएगा। अब यहां आता है विदेशों से आयातित किए जाने वाला वैक्सीन का मुद्दा। सरकार ये दावा कर सकती है कि विदेशों से आने वाली वैक्सीन को मिलाकर वो सभी को वैक्सीन लगा देगी, लेकिन उसके इस दावे में कितना दम है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक सरकार केवल स्पुतनिक वी से करार कर पाई है। फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनियों से अभी सरकार की बातचीत ही चल रही है। अब लौटते हैं राहुल गांधी की उस चेतावनी पर जो उन्होंने वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार को लेकर दिया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कहा है कि कोरोना रोकने में लॉकडाउन एक हथियार है, लेकिन यह अस्थायी समाधान है, यानी टेम्पररी समाधान है। सामाजिक दूरी और मास्क भी अस्थायी समाधान है, टीका अस्थायी समाधान है। अगर आप तेजी से टीका नहीं लगाते हैं तो वायरस बढ़ता जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है? देश के सिर्फ 3% लोगों को टीका लगाया गया है। अमेरिका ने अपनी आधी आबादी को टीका लगा दिया है। ब्राजील जैसे देश ने 8-9% लोगों को टीका लगा दिया है। हम टीका बनाते हैं लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 3% लोगों को टीका लगा है, यानी 97% लोगों को कोरोना पकड़ सकता है। इस सरकार ने कोरोना के लिए दरवाजा खुला छोड़ रखा है। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। अब स्थिति क्या है? कुछ ही समय पहले मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया।
आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग रेट्स बना रखे हैं। ये कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के इसी बयान पर तिलमिलाई सरकार ने उन पर आरोप लगाया है कि वो देश को डरा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के आंकड़ों पर नजर रखते हुए अब आप खुद तय कीजिए कि राहुल गांधी देश को डरा रहे हैं या फिर सरकार को सचेत कर रहे हैं।